बात कर रहे हैं हम क्लास 9 है, चैप्टर हमारा 6 है और लाइन्स एंड एंगल्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने सभी कुछ समझ लिया है, कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर भी हमने इसमें पढ़ लिया है। रे क्या होते हैं और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्ट्रेट एंगल कब बनता है, रिफ्लेक्स एंगल कब बनता है, ये सारा चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब यह पेयर ऑफ एंगल भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वहाँ थ्योरम स्टार्ट होते हैं और थ्योरम आपको एक्सियोम्स भी है इसमें एंड थ्योरम्स भी है। तो सबसे पहले हम एक्सियोम का बात कर लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। हाँ, मैंने आपको बताया था एडजेसेंट मतलब क्या होता है, दो एंगल्स बने हुए होते हैं और उनकी एक कॉमन साइड होती है, तो वो जुड़े हुए एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं। तो इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो मिलकर के एक लाइन बनाते हैं, ये एक्सियम हमको बताना है। तो फॉर ऑब्वियस रीज़न द टू एक्सियम्स अबोव टुगेदर इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। तो उसको लीनियर पेयर एक्सियम कहा जाता है और मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके भी बता दूँगी प्रैक्टिकली क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट इन्होंने हमको ये बोला हुआ है कि टू एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री आ रहा है और वो कैसे हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसको हमने O दे दिया, इसको हमने A दे दिया एंड इसको हमने B दे दिया। एडजेसेंट होने के लिए इस लाइन को कॉमन मान के और हमको एक और एंगल मेक करना होगा, ड्रॉ करना होगा ये। तो ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। तब इन्होंने बोला क्योंकि सम 180 डिग्री चाहिए था, तो अगर ये हमने 60 डिग्री लिया था तो ये हमको 120 डिग्री लेना ही पड़ेगा, तभी इसका सम जो है वो 180 आएगा। और जैसे ही इसका सम 180 आएगा तो ये जो है कॉमन आर्म कौन सी होगी, अभी मैं लिख के बताती हूँ आपको, क्योंकि कॉमन और नॉन कॉमन की बात कर रहे हैं। तो कॉमन आर्म जो है वो कौन सी हो गई, OB, और नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हो गए, नॉन कॉमन आर्म्स हो गए OA एंड OC। तो इनका कहना है कि नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर के स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो यस इट इज़ ट्रू, OA OC मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना लिए। तो ये हमने फर्स्ट एक्सियोम को समझा। अब बात करते हैं थ्योरम की। तो थ्योरम में कहना है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूव करना है। तो टू लाइंस हैं, इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और ये वर्टिकली अपोजिट हमको प्रूव करना है। वी नो दैट द इंटरसेक्टिंग लाइंस आर मेक द वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमको ये बहुत अच्छे से तब पता है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके ऑपोजिट्स एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल एंड इक्वल। लेकिन यह हमको प्रैक्टिकली प्रूव करना होगा, तो इसके लिए हमने लेंगे एंगल AOC एंड BOD। पहले इन दोनों को लिया और सेकंड में हमने AOD को लिया और COB या फिर BOC को लिया, दोनों को हमने ले लिया। वी नीड टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूव करना है कि ये AOC और BOD जो है वो इक्वल हैं। AOC BOD हमको इक्वल प्रूव करना है। नाउ रे OA स्टैंड ऑन लाइन CD। अभी हमने क्या मान लिया, OA जो है वो CD के ऊपर स्टैंड कर रही है, CD के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो ये और ये मिलकर के कितना बना रहे हैं, लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री। AOC AOD, AOC AOD, ये दोनों ने मिलके कितना बना लिया, 180 डिग्री बना लिया। सेम चीज़ हमने लिखा AOD प्लस BOD, ये वाला और ये वाले ने भी मिलकर 180 डिग्री बना लिया, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर हो गया, AB स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों मिलके भी 180 बना लिए। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ले लिया, तो यहाँ से हमने AOC उठाया और यहाँ से हमने AOD उठाया।
इन दोनों को उठाया प्लस किया इज इक्वल्स टू में AOD बराबर BOD हो गया और हैंस प्रूव्ड कि दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, वर्टिकली अपोजिट जो है वो प्रूव हो गए। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम फर्स्ट हो गया। थ्योरम सेकंड में हमसे पूछ रहे हैं ये इन फिगर 6.9 PQ एंड RS, PQ एंड RS टू लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। इफ एंगल POR जो है POR 5 और ROQ 5:7 के रेशो में है, तो हमें क्या करना है, इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही आसान सा सम होता है। इसको मैं आपको करके बता देती हूँ क्योंकि बुक में करने में थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है और गिवन है यहाँ पे PQ एंड RS आर लाइन्स इंटरसेक्ट एट O। तो ये हमने PQ बना लिया, ये RS बना लिया, ये हमने O पे इंटरसेक्ट कर दिया इसे। PQRS ये एंगल हो गए और ये एंगल बराबर ये एंगल, ये हमें प्रूव करना होगा या जो भी कुछ होगा। और दूसरा पॉइंट जो हमको गिवन है वो क्या है, वो है एंगल POR और एंगल ROQ का जो रेशो है वो 5:7 का है। POR ये हो गया 5x और ROQ ये हो गया 7x। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं POR और ROS में है तो गिवन है, देयरफॉर अभी हमको सिर्फ इतना बताना होगा वी नो दैट में हमें क्या पता है, PQ जो है लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट एंगल है जो कि 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम इसको एंगल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एंगल POQ किस किस से मिलके बना है, POR से मिलके बना है प्लस ROQ से मिलके बना है। ये 180 डिग्री होता है, हमको पता है। इसका रेशो 5x गिवन है, 7x गिवन है। बुक में जो तरीका आपको दिया हुआ है उससे मैं डिफरेंट करवाती हूँ ताकि इजी हो जाता है। ये 180 डिग्री की लाइन है, 180 डिग्री की लाइन है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल जिसका नाम है POQ का ऐसे मिलके बना है, दो एंगल से मिलके बना है, POR से और ROQ से। और दोनों का जो रेशो गिवन था मैंने यहाँ लिख दिया 12x। यहाँ से 12 से हमने डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे तो 180 का 12 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 6 से कर लेते हैं हम। 6 से करेंगे तो 6 2 जा और 6 3 जा एंड 5 है। तो x इज इक्वल्स टू हमारा 5 डिग्री निकला है और ये 5 का हमें क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। काय में POR जो था वो हमारा 5x था तो हमने 5 × 5 कर दिया यहाँ पे। और दूसरा जो था हमारा ये यहाँ पे 15 डिग्री रहेगा, 5 नहीं है, x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 5 × 15 डिग्री हो जाएगा और 15 5 जा 75 डिग्री होता है। तो एंगल POR जो है वो हमारा 75 डिग्री निकला और ROQ हमारे पास था 7x। तो 7 × 15 डिग्री कर दिया जाएगा और 7 × 15 करने से 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमने यहाँ पे रेशो के थ्रू फाइंड कर लिया। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सेकंड आगे के वीडियोस में करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।